नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के घर में ब्लास्ट होने से पूरा इलाका थर्रा गया। गुरुवार करीब रात 11 बजे को हुआ यह ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पूरा घर जमींदोज होने के साथ साथ आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट इतना भीषण था कि इसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। घर के अंदर हुए भीषण विस्फोट से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची। वहीं जिले के डीएम, एसएसपी और डीआईजी भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल प्रशासन द्वारा मलबा हटाने का काम जारी है और मलबे की पूरी सफाई होने पर मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। जिला अधिकारी सुब्रत सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों को पटाखा बनाने का इतिहास रहा है और यह ब्लास्ट भी पटाखा बनाने के दौरान ही हुआ है। इस ब्लास्ट से 2-3 और घरों को प्रभावित होने की सूचना है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जांच की जाएगी। भागलपुर में भीषण विस्फोट को लेकर विपक्षी दलों ने बिहार सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार अब नहीं संभल रहा है। देर रात्रि में हुई है ब्लास्ट की घटना और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पे जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी एम्बुलेंस से भेजा गया है, तो डिटेल हम लोग ले रहे हैं नाम के साथ। 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। अभी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। क्या लग रहा है नुकसान हुआ है सर? नुकसान जो है ये 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को विस्तृत आवाज है सर, ये विस्फोटक की जो है ये वो सारा जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी, वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे। यही अभी हम लोगों को पता चला है और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। रात में तातारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है। तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके, बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए कुछ पता है? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से यहाँ एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है।
सर जिस तरह का एक्सप्लोजन है क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा, बट ये बात अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोजन होने से क्षति होते रही है और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से देखिए, बिहार में इस तरह की घटनाएं घटती रही है और सरकार का उस पर कोई फोकस नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में विश्वास करती है और जो बजट बन रहा है उस पर आंकड़े का खेला खेला जा रहा है। न आतंकवाद पर कैसे लगाम लगाए, अपराध पर कैसे लगाम लगाया जाए, भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाया जाए, आम तक हम विकास कैसे कर सके, ये सुविधा सरकार में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी कुर्सी बसाने के लिए केंद्र सरकार के सामने आप माथा टेके हुए हैं, इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे सरकार नहीं संभल पा रहा है, आप इस्तीफा दीजिए और जनता की अदालत में चलिए। लालू यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, 11 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। राजद सुप्रीमो के वकील ने लालू की उम्र और बीमारी के आधार पर उनकी जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका में कुछ गलतियां थी, जिसे देखते हुए कोर्ट ने उसे ठीक करने का निर्देश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।